Good morning, students. Today we will start our business study of class 12th, unit 5, organizing. In our previous lecture, we have discussed about the delegation of authority. What is delegation of authority? We have discussed in our previous lecture. So now move forward. Today's topic is process of delegation of authority. कि प्रोसेस क्या होता है आपका, इसमें प्रोसेस किस तरह से करेगा आपका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि 3 स्टेजेस होती हैं. सबसे पहले हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को असाइन करेंगे, यानी कि किसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है वो हम देखेंगे. उसके बाद में हम लोग ये देखेंगे कि किसको गारंटिंग करेंगे अथॉरिटी को, यानी कि अगर मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो उसके रिगार्डिंग जो भी अथॉरिटीज़ यानी कि जो भी एक्शन लेने हैं उसके लिए हम उसको पावर देंगे. और उसके बाद में हम क्या करते हैं, फिक्सिंग करते हैं अकाउंटेबिलिटी, यानी कि किस इंसान यानी कि जिसको हमने अथॉरिटी दी है उसकी अकाउंटेबिलिटी भी उसी की बनती है कि अगर वो काम यानी कि उसका आंसर क्या रहेगा, आपका उसमें आउटपुट क्या निकल के आया है. अगर वो आपका उसमें आउटपुट कम है या फिर आपका उसमें आउटपुट जितना हम चाह रहे थे वैसा नहीं है तो उसके लिए जवाबदेही जो होगी वो भी क्या है आपका इसमें जिसको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है उसकी होती है. तो इनके हम फिक्स करते हैं कि किसको हमने ड्यूटी असाइन करनी है, उसको क्या अथॉरिटीज़ देनी है और अब उसके लिए जवाबदेही कौन देगा आपका इसमें. ये सब हमारी प्रोसेस के पार्ट थे जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. आगे हम देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है हमारे पास में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. सबसे पहले तो हमारा इफेक्टिव मैनेजमेंट, यानी कि इससे क्या होता है आपका इसमें जब आपने अपने काम का बंटवारा कर दिया तो इससे क्या होता है जो आपका काम है आपस में, तो यानी कि जो नीचे वाले सबॉर्डिनेट हैं आपके वो क्या करते हैं आपस में कंफर्ट फील करते हैं कि हाँ देखो हमारे ऊपर ट्रस्ट है, हमारे जो सीनियर्स हैं उनको हमारे ऊपर ट्रस्ट है. तो इनकी एक मैनेजमेंट जो है आपका इसमें वो काफ़ी इफेक्टिव बनता है. ऊपर वालों का वर्कलोड भी कम होता है, साथ में नीचे वालों को क्या है आपका में वो अपने इन्फ्लुएंस में लेते हैं कि हाँ जी हमें आप पे विश्वास है और आप ये काम कर सकते हो. तो यानी कि आपका मैनेजमेंट जो है आपका में वो काफ़ी इफेक्टिव बनती है. सेकंड है आपका में एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होता है. वो कैसे होता है आपका में, अगर हमने किसी को कोई काम दिया है तो वो उस काम को पूरी जिम्मेदारी से निभाता है. ये उसके लिए हमने उसको पावर भी दे दी कि हाँ जी आपको ये काम करना है, इसके लिए आपको पावर है. तो यानी कि वो अपनी जिम्मेवारी समझ के क्या करता है, उसके अंदर कुछ ग्रोथ होगी, वो डे टू डे उसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा. तो इससे क्या आपका में एम्प्लॉयज़ की क्या है डेवलपमेंट होती है. उसके बाद में हमारा थर्ड पॉइंट है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय. यस, मोटिवेशन मिलता है उनको कि हाँ जी वो भी क्या है इस आपके इसमें ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, उनका भी यहाँ पर कुछ ना कुछ पार्ट है. तो इस करके क्या है वो मोटिवेट होते हैं. और हम क्या करते हैं अगर उनको कुछ ड्यूटी असाइन कर रहे हैं तो डेफिनेटली क्या है उसके बदले में क्या करते हैं हम उनको कुछ ना कुछ रेमुनरेशन के तौर पे या फिर कुछ ना कुछ उनको ऐसा दिया जाता है, या फिर अगर हम उनको शाबाशी भी देते हैं तो भी क्या होता है उनका मोटिवेशन बढ़ता है. वो अगली बार काम क्या है वो ज़्यादा इंथुजियाज्म से करते हैं, ज़्यादा पावर के साथ में ज़्यादा काम करते हैं. आगे फोर्थ वन है आपका इसमें फैसिलिटेटिंग ऑफ ग्रोथ, यानी कि आपका इसमें क्या होती है उनकी ग्रोथ बढ़ती है. उनकी ग्रोथ के अंदर क्या आपका इसमें एक पॉजिटिव एनर्जी आती है उनके अंदर. तो वो जैसे वो देखते हैं आपका इसमें अगर हम किसी को कोई काम नहीं सौंपते हैं तो वो सोचता है कि मेरा तो इस इंस्टीट्यूट में या फिर मेरा तो इस जगह पे इस ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी नहीं जा रही है. बस जो स्टार्टिंग में जो आपके उसमें दिया गया था काम वही है. लेकिन जब हम उनको क्या करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, उसके रिगार्डिंग पावर देते हैं, तो वो अपने आप को थोड़ा सा वो समझता है कि हाँ जी मैं भी इसका पार्ट हूँ, मुझे भी इसके अंदर हिस्सा लेना चाहिए. तो उसकी पर्सनल ग्रोथ भी इसके अंदर उसकी होती है उस एम्प्लॉय की. अब क्या इसमें बेसिक मैनेजमेंट का हायरार्की का आपस में बेसिक पॉइंट है कि एक हमें पता है कि मैनेजमेंट के अंदर क्या है सारा काम एक पर्सन नहीं कर सकता है. तो उसको क्या है इस हायरार्की होता है आपस में एक स्टेप बाय स्टेप आप जो काम करते हो तो वो चीज़ आपस में इनकी जो सुपीरियर सबॉर्डिनेट के बीच में क्या है आपस में कॉन्ट्रैक्ट बना रहता है, आपस में एक उनके अंदर लिंक बना रहता है. तो ये हायरार्की को पूरा करता है. बेटर कोऑर्डिनेशन, यस कोऑर्डिनेशन बहुत बेटर होता है क्योंकि हमें पता है कि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी है और उसके बाद में क्या है उसकी आंसरेबिलिटी जो होती है वो भी उसी पर्सन की होती है. तो हमारे पास में क्या है हम कोऑर्डिनेशन यानी कि सबॉर्डिनेट हैं वो आपका में क्या है अपने सुपीरियर से अपने सुपीरियर से कांटेक्ट में रहेंगे और सुपीरियर वो अपने सबॉर्डिनेट से कांटेक्ट में रहेंगे. तो उनके बीच में क्या है तालमेल काफ़ी अच्छा बना रहेगा. तो ये तो थी अब तक की हमारी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिसेंट्रलाइजेशन. अब कुछ लोग क्या मानते हैं, दोनों को सेम ही मानते हैं कि डेलीगेशन में भी हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर जो वर्कलोड ज़्यादा होता है उसको हम आगे अपने सबॉर्डिनेट्स को ट्रांसफर करते हैं. डिसेंट्रलाइजेशन में भी ऐसा ही होता है, बट ये उसका थोड़ा विस्तृत रूप है, यानी कि थोड़ा सा एक्सपेंड होता है. ये ज़्यादा वो थोड़ा छोटे लेवल पे है, कम आपका उसमें पावर दी जाती है. लेकिन इसके अंदर क्या होता है डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि हमने क्या कर दिया अपनी पावर का पूर्णतः आगे बंटवारा कर दिया. जैसे कि हम लोग एक बार इस पिक्चर से क्लियर करते हैं. जैसे कि एक मैनेजर है, उसने आपस में सीईओ है, जैसे कि चीफ मैनेजर है,
उसने अपनी पावर को क्या कर दिया, आपस में 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आगे जो भी जिस भी डिपार्टमेंट के मैनेजर होंगे उनको उसने डिपार्टमेंट के मैनेजर्स में ट्रांसफर कर दिया अपनी पावर्स को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। उसके बाद में क्या किया, जो वहां के मैनेजर थे उन्होंने क्या किया, जो उनके नीचे सबॉर्डिनेट्स थे उन्होंने अपनी पावर्स को उनके अंदर ट्रांसफर कर दिया, यानी उनके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उनको दे दिया, साथ में उसको करने की अथॉरिटी भी उनको दे दी है। तो सेम यानी कि जब उन्होंने क्या किया, आपस में स्टार्टिंग में सीईओ ने क्या आपस में 3 मैनेजर अपॉइंट किए, तीनों मैनेजर ने अपने नीचे फिर सबॉर्डिनेट्स 3-3 अरेंज कर लिए। तो यानी कि इसने अपनी तरह से क्या कर दिया, आपस में पूरा डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया है। अब हम डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग क्लियर करते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन इज द एक्सपेंशन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि उसका एक्सपेंड रूप है। कुछ लोग बोलते हैं आपस में कि ये दोनों सिमिलर है, लेकिन दोनों में सिमिलर नहीं है, आपस में थोड़ा सा डिफरेंस है। वही डिफरेंस ये है कि वो आपस में छोटा रूप है, आपस में उसमें हम करते हैं, लेकिन कुछ एक लिमिटेशन पार्ट का करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अपनी सारी ही पावर को अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब वो सबॉर्डिनेट की आगे इच्छा है कि वो अपनी पावर को आगे डिस्ट्रीब्यूट करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम करते हैं, या फिर वो सारा वर्कलोड खुद लेके चलते हैं आपस में। तो अथॉरिटी ऑफ डेलीगेशन टू मिडिल लेवल और लोअर लेवल में होता है, जबकि आपस में डिसेंट्रलाइजेशन है वो अपर लेवल से मिडिल लेवल में और मिडिल लेवल से लोअर लेवल तक जाता है। यही आपका मेंशन कर रखा है। आगे हम पढ़ते हैं, इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं आपस में। एवरीथिंग दैट गोज टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ सबॉर्डिनेट्स, यानी कि जब भी आपस में क्या है, ये चीजें क्या करती हैं आपस में, जो सबॉर्डिनेट है उसकी पावर को, उसकी इंपॉर्टेंस को बढ़ाती हैं। एंड रोल इज डिसेंट्रलाइजेशन एंड एवरीथिंग विच गोज टू रिड्यूस इज द सेंट्रलाइजेशन, यानी कि आपस में जब भी हम कोई चीज को डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं तो आपका जो सेंट्रलाइजेशन का गोल है वो आपस में क्या है, कम हो जाता है। यानी कि पावर, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सारी पावर को एक पर्सन के पास रखना, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सारी पावर्स को अपने जो सबॉर्डिनेट है, अपने जो नीचे काम करते हैं उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देना। यही मेन फीचर है डिसेंट्रलाइजेशन का। अब इसकी फीचर्स देखते हैं कि क्या क्या इसकी फीचर्स होने चाहिए। इसका क्या आपका इसमें एक्सपेंड वर्जन है कि विस्तृत रूप है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का। इट इंक्रीज द सिग्निफिकेंस, ये रोल बढ़ा देता है आपका इसमें सबॉर्डिनेट का। क्यों बढ़ा देता है, क्योंकि सबॉर्डिनेट भी है अपनी पावर को आगे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यानी कि सबॉर्डिनेट भी अपने आप को थोड़ा सा पावरफुल समझता है कि हाँ जी वो भी अपने नीचे किसी और को काम दे सकता है। आगे, इट इज द प्रोसेस विच इज अप्लीकेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन एज होल, ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपस में एप्लीकेबल है, सारे ऑर्गेनाइजेशन इसको अपना सकते हैं। इट ऑब्वियसली बात है वर्कलोड कम कर देता है सीनियर ऑफिसर्स का। डिसीजन आर टेकन बाय दीज एम्प्लॉयज आर हु आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट देम, यानी कि डिसीजन किसका होगा, यानी कि अगर आपका इसमें जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पर क्या किया आपका इसमें सीईओ ने क्या है, मैनेजर को अथॉरिटी दे दी उस चीज को लेने के लिए, और मैनेजर ने अपने नीचे 3 बंदे अपॉइंट कर लिए हैं। तो यानी कि अब आपका इसमें क्या होगा, मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होगा उन तीनों लोगों के लिए जो भी वो काम करता है। तो यानी कि मैनेजर अपने आप को थोड़ा सा पावरफुल समझने लग जाता है कि हाँ जी मेरे पास में पावर है कि मैं आगे अपॉइंट कर सकता हूँ औरों को, अपनी पावर को मैं आगे ट्रांसफर कर सकता हूँ। Along with the authority, even accountability is delegated. Yes, इसके अंदर आपका इसमें क्या है, अकाउंटेबिलिटी भी डेलीगेटेड है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था आपका इसमें कि आपका इसमें उसमें क्या था, आपका इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेटेड थी, अथॉरिटी आपका इसमें डेलीगेटेड थी, लेकिन अकाउंटेबिलिटी उसके अंदर डेलीगेटेड नहीं थी। अकाउंटेबिलिटी के लिए वही रिस्पॉन्सिबल होगा जिसको हमने स्टार्टिंग में पहले हमने जिसको भी पावर दी थी उस काम को करने के लिए। लेकिन इसके अंदर आपका इसमें क्या है, अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट हो जाती है। यानी अगर आपका इसमें सीईओ ने मैनेजर को अपॉइंट किया, मैनेजर ने अपने नीचे सबॉर्डिनेट को अपॉइंट किया, और सबॉर्डिनेट अपने नीचे किसी और पर्सन को अपॉइंट करता है, तो उसके लिए आपका इसमें जिसके पास में जो आपका इसमें लास्ट में जो आउटकम आएगा उसके लिए जवाबदेही क्या होगी, जो लास्ट पर्सन उस चीज के लिए अपॉइंटेड था। यानी कि अकाउंटेबिलिटी भी इसके अंदर डेलीगेट हो सकती है, दूसरे को ट्रांसफर हो सकती है। अब इसकी इंपॉर्टेंस दे रखी है कि क्या क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे पास में। इससे क्या होता है पास में, डेवलप इनिशिएटिव अमॉन्ग सबॉर्डिनेट्स, सबॉर्डिनेट के अंदर क्या पास में एक पॉजिटिव वे आता है कि हाँ जी उनको भी क्या है आपस में कुछ पावर मिल रही है, वो भी आपस में क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट अपने आप को मानते हैं और अच्छा वर्क करते हैं। डेवलपमेंट मैनेजियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर, मैनेजियल जो टैलेंट है आपस में आगे फ्यूचर के लिए क्या है काफी बढ़ जाता है। इनकी उसके अंदर भी क्या आपस में करेज आता है, कुछ क्रिएटिविटी आती है कि हाँ जी वो किस काम को किस तरीके से इफेक्टिवली वे से कर सकता है। क्विक डिसीजन जो है वो काफी ईजिली ले सकते, क्योंकि अपनी इतनी सा अपनी पावर को डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया। एक बंदा दिमाग चलाएगा, उसकी जगह 10 बंदे दिमाग चला रहे हैं उस काम को, तो डेफिनेटली वो चीजें क्या होगी, ईजी हो जाएंगी। टॉप मैनेजर को रिलीफ मिल जाता है, उसके पास में इतनी सारा बर्डन नहीं रहता है, वो आराम से अपना काम को कर सकता है। फैसिलिटेट ग्रोथ, इनके पास में क्या होती है, जो आपका में जिसको आपने अपॉइंट किया है उसकी भी ग्रोथ होती है। वो अपने आप को इनकी वो सोचता है कि हाँ जी वो अपना डिसीजन ले सकता है और उसमें बेटर रिजल्ट दिखा सकता है। इनकी टैलेंट आपस में कोई भी किसी बंदे के अंदर है तो वो अपना यहाँ पर शो कर सकता है। और बेटर कंट्रोल बेटर रहता है कि हमें पता है कि हमने अपने पावर है वो किसको ट्रांसफर किया, उसको पता है कि आगे उसने किसको ट्रांसफर किया। तो अगर कोई अनस्टेबिलिटी करनी है किसी चीज की
तो हम इजीली क्या आपस में कह सकते हैं कि हाँ जी हमने अपनी पावर को इनको सौंपा था, तो वो उसके लिए जवाबदेही देंगे, तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है पर्सन। सो नेक्स्ट हमारे पास में है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर डिफ्रेंशिएट करना। ये डिफ्रेंशिएट आप खुद करोगे। सो दैट्स इनफ फॉर नाउ।